सुबह के समय बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। मशवरे चल रहे थे। तभी एक थका हुआ सैनिक भागता हुआ आया। सैनिक, हुजूर, हमारे राज्य की सीमा पर एक जादुई बाग हो गया है। रातों रात वहां फूल खिले हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। अकबर ने भौहें उठाई। जादुई बाग, ये कैसा तमाशा है? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, जहां चमत्कार दिखे वहां या तो कोई रहस्य होता है या कोई चाल। अकबर बोले, तो फिर बीरबल, तुम्हें यह रहस्य सुलझाना होगा। बीरबल और कुछ सिपाही रात के अंधेरे में बाग पहुंचे। सचमुच हवा में खुशबू फैली थी और नीले हरे फूल हल्की रोशनी दे रहे थे। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे बाग की शांति भंग कर रहा है? धुएं के बादल से एक सुंदर स्त्री निकली, चांदी के गहनों में, नीली चादर ओढ़े, जैसे परी हो। बीरबल बोले, हम मुगल दरबार से हैं, जानना चाहते हैं कि यह बाघ कहां से आया। वह मुस्कुराई, मैं सफीरा हूं, परियों की रानी। यह बाघ मेरे प्रेम का प्रतीक है। बीरबल चौंके। प्रेम? किससे? वह बोली, जिसने कभी मुझे वादा किया था लौट कर आएगा। उसका नाम था फतेह खान। अगले दिन बीरबल ने सेनापति फतेह खान को बुलाया। बीरबल, सेनापति साहब, आपने कभी किसी परी से प्रेम किया था? फतेह खान हड़बड़ाए। क्या मजाक कर रहे हैं बीरबल? मैं तो जमीन का आदमी हूं, आसमान की परी नहीं। पर बीरबल ने उनकी आंखों में डर देख लिया। कुछ तो बात थी। रात को बीरबल ने अपने जासूस गुलाम अली को भेजा, जो फतेह खान के कमरे में छुप गया। वहां से आवाज आई, सफीरा, मैं वादा निभाऊंगा, बस थोड़ा वक्त दो। अब राज गहराता जा रहा था। उधर अकबर की बेटी राजकुमारी नूर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित थी। वह अक्सर उनसे बातें करती, हंसती और धीरे धीरे दिल दे बैठी थी। एक दिन उसने कहा, बीरबल, अगर मैं तुम्हें चाहने लगूं तो क्या तुम इनकार करोगे? बीरबल मुस्कुराए। राजकुमारी, मेरा प्यार मेरी बुद्धि है और मेरी वफादारी मेरे बादशाह के लिए। नूर ने आह भरी, काश मैं भी तुम्हारे जैसे सच्चे दिल वाले इंसान से शादी कर पाती। ये कोमल प्रेम अकबर के दरबार में नया तनाव लाने वाला था। अगली सुबह खबर आई, सेनापति फतेह खान गायब हो गए हैं। सिर्फ उनके कमरे में एक चमकदार पंख पड़ा था, जैसे किसी परी का। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, अगर मेरे सेनापति को कुछ हुआ तो तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। बीरबल बोले, हुजूर, जब तक मैं सांस ले रहा हूं रहस्य सुलझे बिना नहीं रहूंगा। बीरबल ने तर्क से समझा कि बाग में कोई जादू नहीं, बल्कि कोई विशेष रासायनिक तत्व था जो फूलों को चमकदार बनाता था। वह रात में दोबारा वहां पहुंचे। वहां उन्होंने फतेह खान को देखा, सफीरा के संग, आधे बेहोश आधे सम्मोहित। सफीरा बोली, वह मेरा था, उसने मुझे धोखा दिया, अब मैं उसका जीवन ले लूंगी। बीरबल ने तुरंत मोमबत्ती की रोशनी को उस रासायनिक गैस की दिशा में मोड़ा और एक विस्फोट हुआ। धुआं फैल गया। सफीरा गायब हो गई। फतेह खान गिर पड़े। दरबार में बीरबल ने सारा राज बताया। हुजूर, ये कोई परी नहीं थी, बल्कि पड़ोसी राज्य की जासूस सफीरा बेगम थी। उसने फतेह खान को प्रेम जाल में फंसाकर हमारे रहस्य चुराने की कोशिश की और वह बागा उसके प्रयोगों का हिस्सा था। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुमने फिर मेरे राज्य की इज्जत बचा ली। बादशाह ने सबके सामने बीरबल की तारीफ की। राजकुमारी नूर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, तुम्हारा दिल जीतना नामुमकिन है, मगर तुम्हारा सम्मान सदा मेरे दिल में रहेगा। बीरबल झुककर बोले, आपका सम्मान ही मेरी सबसे बड़ी जीत है राजकुमारी। अकबर बोले, बीरबल, तुमने एक ही कहानी में जादू, प्यार, सस्पेंस और दिमाग सब दिखा दिया। बीरबल हंसकर बोले, हुजूर, यही तो जिंदगी है, थोड़ा रहस्य, थोड़ा रोमांस और बहुत सारा तर्क। दरबार हंसी से गूंज उठा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई चाहे जितनी भी परतों में छुपी हो, बुद्धि और ईमानदारी की रोशनी से हमेशा उजागर हो जाती है।